गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। जो हमारे लास्ट 10 मंथ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसका आज हम पार्ट 6 लेकर आए हैं। अगर आप डायरेक्ट पार्ट 6 पर आए हैं तो इससे पहले के जो 5 पार्ट हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर। पहला पॉइंट है हमारा, वर्ष 2022 में टम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंसुपा झील को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ओके, टम्पारा झील, हीराकुंड जलाशय और अंशुपा झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। रामसर स्थलों की टोटल जो संख्या है वो कितनी हो गई भारत में? तो 75। मैंने आपको बताया था कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो अभी तक कितने रामसर स्थल हो गए? 75 हो गए। रामसर ये कहाँ पर है? तो ये है आपके ईरान में। ओके, 1972 में रामसर कन्वेंशन हुई थी ईरान में। उसके बाद जितने भी दलदलीय क्षेत्र हैं या जिन्हें हम कहते हैं वेटलैंड्स, उन्हें क्या घोषित किया जाता है? कंजर्व किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, जिससे वो एरिया जो दलदली क्षेत्र की जैव विविधता है उसके साथ ही जो पक्षी हैं उनके जो प्राकृतिक आवास हैं उन्हें बनाए रखने के लिए इनका संरक्षण किया जाता है। ओके, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। यशवंत सागर स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कमेंट सेक्शन में बताइए मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अगला पॉइंट है, समाचारों में चर्चा में रहा सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, कांजीर कूलम पक्षी अभ्यारण्य, वुडुवुर पक्षी अभ्यारण्य, चित्रगुंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तीनों कहाँ स्थित है? चारों तमिलनाडु में। कौन कौन से हैं? सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, कांजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, वुडुरवुर पक्षी अभ्यारण्य, चित्रगुंडी पक्षी अभ्यारण्य। 3 पक्षी अभ्यारण्य है, एक वेटलैंड एरियाज है। ये तीनों का चारों कहाँ मिलेंगे हमें? तमिलनाडु में। ओके, ठाणे क्रीक कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। इसे भी शामिल किया गया है रामसर स्थल में। ये नाम से ही समझ में आ रहा है तो आप इसे पहचान जाएंगे, महाराष्ट्र में है। अगला देख लेते हैं, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, दोनों कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। कौन कौन से? हाईगम वेटलैंड और सालबुग, है ना। हाईगम सालबुग ऐसे याद कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। हाईगम और सालबुग दोनों कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में। अगस्तामलाई हाथी रिजर्व को 5वें हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ओके, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। ओके, ये तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व है। तो कहाँ स्थित है? तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में। कौन सा है? अगस्तामलाई हाथी रिजर्व। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में किया गया। किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। कि कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू। तो भाई देखिए, आप लोगों ने आरआर फिल्म देखी है, उसमें जो एक कैरेक्टर है वो इन्हीं से ही प्रेरित है। ओके, याद रखिए। कहाँ है? पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में। किसने किया उद्घाटन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कौन है? अल्लूरी सीताराम राजू। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 16 अप्रैल 2022 को किया गया? तो राइट आंसर होगा मोरबी, गुजरात में। किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये भी याद रखिएगा, मोरबी में ही एक जो ब्रिज था, है ना, उस पर भी जो हादसा हुआ था ना, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उसे भी आप याद रखिएगा। नदी का नाम मच्छू नदी पर हुआ था। दुखद घटना थी, लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये सीधे प्रशासन पर, उसके रखरखाव करने वाली गवर्नमेंट पर उंगली उठाते हैं, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, निम्न में से किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज की कौन सी जो अस्थायी सूची है उसमें? तो लिविंग रूट ब्रिज। कहाँ है ये लिविंग रूट ब्रिज? मेघालय में। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, लिविंग रूट मतलब जो जिंदा जड़ें होती हैं पेड़ की, उससे बना हुआ ये ब्रिज है। इसकी आपको बहुत सारी इमेजेस हैं, गूगल पे पड़ी मिल जाएंगी। ओके, देख सकते हैं आप, पूरा जो जड़ है पेड़ों की उसी से ये पुल बना हुआ है। अगला देखते हैं, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी
स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी वैष्णव संप्रदाय के किस संत की 216 फीट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो कौन से संत थे वैष्णव धर्म संप्रदाय के, तो याद रखिएगा इनका नाम स्वामी रामानुजाचार्य। कौन थे, स्वामी रामानुजाचार्य। कितनी ऊंची है ये, तो 216 फीट ऊंची है। किस संप्रदाय से हैं, वैष्णव संप्रदाय से। इसे क्या नाम दिया गया है, स्टेचू ऑफ इक्वालिटी, ओके, समानता। और स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखते हैं, इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति की लौ को किस युद्ध स्मारक के साथ मिलाया गया है, तो याद रखिएगा दिल्ली में ही है, नेशनल वॉर मेमोरियल के साथ इसे मिला दिया गया है। किस प्रोजेक्ट के तहत बने स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को समुद्र में लॉन्च किया गया, तो प्रोजेक्ट 70A के तहत किया गया। और कहाँ किया गया इसे, मुंबई में से समुद्र में लॉन्च किया गया। याद रखिएगा तारागिरी, ओके, स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट है ये। अगला पॉइंट है, किस राज्य में स्थित किबुथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है, तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ मिलेगा आपको किबुथु मिलिट्री कैंप, अरुणाचल प्रदेश में। हमारे देश के प्रथम CDS कौन थे, जनरल बिपिन रावत। इनका एक हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद इस कैंप का नाम क्या रखा गया है, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही आपको एक और चीज याद होनी चाहिए कि पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है ना। अगला देखते हैं, पद्म विभूषण से। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने प्रतिष्ठित पिंगट जसा जैमलिंग टेंटेरा अर्थात मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। किसे, भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा को। तो राइट आंसर होगा सिंगापुर। कहाँ पर, सिंगापुर की सरकार के द्वारा। अगला है, चीन और भारत की सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से पीछे हट गई। यह कहाँ स्थित है गोगरा हॉट स्प्रिंग, तो याद रखिएगा लद्दाख में है। भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम वजन के टैंक तैनाती के लिए किस प्रोजेक्ट की तैयारी की है, तो प्रोजेक्ट जोरावर, ओके। इसमें छोटे टैंक बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट जोरावर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस मतलब जो प्रोजेक्ट जोरावर है इसके तहत किन का निर्माण किया जाएगा, तो उसमें आपको युद्धपोत, पनडुब्बी, टैंक, मिसाइलें ऐसे नाम दिए जाएंगे, तो आपको चूज करना है टैंक, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि दी है, तो राइट आंसर होगा नेपाल, ओके। देखो याद रखो, नेपाल की सरकार हमारे आर्मी के जो जनरल होते हैं उन्हें मानद उपाधि देती है, और हम नेपाल के जो जनरल होते हैं उन्हें मानद उपाधियां देते हैं। अगला देखते हैं, मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय रक्षा मंत्री कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा राजनाथ सिंह बन गए। देखो पहले मैंने आपको बार बार बताती हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन पॉइंट पहला आता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले रक्षा मंत्री कौन बने, राजनाथ सिंह। कब से कब तक की इन्होंने यात्रा, 5 से 7 सितंबर 2022। अगला देखते हैं, भारत की सहायता से निर्मित, किसकी सहायता से, भारत की सहायता से साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर का मंगोलिया में उद्घाटन किया, किसने किया, राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर। अब आप इससे टेक्नोलॉजी के जो इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर है उनका नाम चूज करोगे, लेकिन आपको किसका चूज करना है, राइट क्या होगा, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। अगला देखते हैं, देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है जिसे प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना को सौंपा है, तो राइट आंसर होगा INS विक्रांत। ये कब का है, 2 सितंबर 2018 कोच्चि केरल में से क्या किया गया, भारतीय सेना को सौंपा गया है, नौसेना को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना के किस अंग को नया झंडा सौंपा है, मतलब जो उनका झंडा था उसमें कुछ चेंजेस किए गए, तो वो चेंजेस भी यहाँ पर हैं। नौसेना के झंडे में परिवर्तन किया गया, क्या क्या किया गया, जो ब्रिटिश निशान था उसको हटा दिया गया झंडे से। अष्टकोण ढाल में अशोक स्तंभ बनाया गया है, ओके। जैसे शिवाजी जो थे, महाराज शिवाजी की जो मुद्रा थी, ठीक है, उसमें जो वो अष्टकोणीय थी, तो उसी को अष्टकोणीय बनाकर यहाँ पे अशोक स्तंभ के रूप में से ढाला गया है। आदर्श वाक्य शयनो वरुण वरुण, ये भी नया शामिल किया गया है, ओके। तीनों पॉइंट याद रखेंगे आप। अगला देखते हैं,
भारत में अगस्त 2022 में किस पड़ोसी देश की नौसेना को डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा है? तो भारत ने सौंपा है श्रीलंका को। कौन सा? डॉर्नियर 228। भारतीय सेना को अगस्त 2022 में कौन से हथियार और डिफेंस सिस्टम प्राप्त हुए हैं? तो अगस्त 2022 में क्या मिले हैं भारतीय सेना को? F-INSAS, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट और निपुण माइंस, ये तीनों याद रखिएगा। ओके। कारगिल युद्ध में चर्चित चोटी पॉइंट 5140 का नया नाम क्या रखा गया है? तो गन हिल रखा गया। क्या रखा गया? गन हिल रखा गया है। इस पॉइंट की फेमस इमेज है जो कारगिल की जब आपकी वर्षगांठ आती है तो उसको ही सभी को आप देख सकते हैं, वही ज़्यादा चर्चा में रहती है, जहां पर भारतीय सेना के द्वारा अपना झंडा फहराया गया था। तो उसे क्या नाम दिया गया है? गन हिल। अगला देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 स्क्वाड्रनों को कब तक रिटायर करने का फैसला किया है? तो ये 2025 तक रिटायर्ड हो जाएंगे। भाई MiG-21 के बारे में कहा जाता है कि ये उड़ता हुआ ताबूत है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं इन विमानों के, ये ट्रस्टेबल नहीं है। भारत में ही कई हमने हमारे पायलट MiG-21 जो विमान है इनकी वजह से खो दिए हैं। अगला देखते हैं। रक्षा मंत्री ने प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बने युद्धपोत दूनागिरी, अभी हमने एक और कौन सा पढ़ा था? तारागिरी। ओके। दूनागिरी का जलावतरण किस नदी में किया है? तो हुगली नदी में। कहाँ किया है? हुगली नदी में किया है। ओके। प्रोजेक्ट 17 के तहत ही कौन सा? तारागिरी को भी किया गया था मुंबई में। ये दूनागिरी को कहाँ किया गया? हुगली नदी में। नेक्स्ट है, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में BRO कैफेस, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कैफेस को स्थापित करने की मंजूरी दी? तो 12। ठीक, जो हमारे सीमावर्ती 12 राज्य हैं उनमें ये होगा, जैसे आपका राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और आपका इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, इन राज्यों में ये स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? अग्निपथ योजना, ठीक है, जिसमें अग्निवीर बनेंगे सैनिक। नेक्स्ट है सिप्री। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितना होने का दावा किया गया है? तो सिप्री का पहले फुल फॉर्म याद रखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो याद रखिएगा। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट 2022 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर कितना होने का दावा किया गया? तो इन्होंने दावा किया 160, ठीक है। और सबसे ज्यादा परमाणु हथियार विश्व में किस देश के पास है इनकी रिपोर्ट के अनुसार? तो रशिया के पास है, 5000 के समथिंग। शिवपुरी की रिपोर्ट के, सॉरी शिवपुरी नहीं होगा, ये सिप्री ही होगा, है ना? क्या है? सिप्री, मिसप्रिंट हो गया है। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो रूस के पास है। उत्तर प्रदेश की किस नदी के नाम से प्रसिद्ध युद्धपोत को भारतीय नौसेना ने मई 2022 में सेवा मुक्त किया है? तो याद रखिएगा, INS गोमती। क्या नाम है? INS गोमती। ओके, ये क्या कर दिया गया? सेवा मुक्त कर दिया भारतीय नौसेना के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के किनारे किस सेवा मुक्त युद्धपोत को ओपन एयर म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है? तो INS गोमती का ही निर्णय लिया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर कौन बनी? देखिए, यहाँ आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, पहली महिला पायलट। ओके, क्या है? पहली। तो ये कौन बनी है? किसकी है? भारतीय सेना, आर्मी की। कौन बनी है? तो अभिलाषा बराक। अब आप लोगों ने अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी चतुर्वेदी, इनका भी नाम सुन रखा होगा, है ना? तो आपसे ओवरऑल पूछा जाए एयरफोर्स की, मतलब डिवाइड ना किया जाए एयरफोर्स में, आर्मी में, ठीक है, इसमें पूछा जाए आपसे कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो वो राइट आंसर होगा अवनी चतुर्वेदी। ओके, कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। अब ये एयरफोर्स की भी पहली महिला क्या बनी है? फाइटर पायलट बनी है। इसके बाद अगर आर्मी की बात की जाए तो ये कौन बनी है? अभिलाषा बराक बनी है। और राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। तो ये तीनों क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनी पनडुब्बी INS वागशीर को समुद्र में जलावतरण किया गया है? तो किस प्रोजेक्ट के तहत बनी है वागशीर? जो आपकी पनडुब्बी है ये बनी है प्रोजेक्ट 75 के तहत। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सितंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित किया? तो राइट आंसर होगा पंजाब में। गगन स्ट्राइक कहाँ हुआ? पंजाब में। किस किस के द्वारा? तो इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर की है गगन स्ट्राइक। कब हुई? सितंबर 2022
2022 में हुई। अगला देखते हैं, सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ जिसकी समीक्षा सेना अध्यक्ष ने की? तो लद्दाख में। कहाँ हुआ? लद्दाख में। क्या नाम है? पर्वत प्रहार। वॉस्टॉक 2022 सैन्य अभ्यास, इसमें भारत, रूस और चीन की सेनाओं ने भाग लिया। यह कहाँ आयोजित हुआ था? रूस में। ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था, है ना। देखो क्यों रहा था चर्चा में, अगले पॉइंट से समझते हैं। भारत ने वॉस्टॉक 2022 अभ्यास की किस ड्रिल में भाग लेने से मना कर दिया? नेवल ड्रिल में। क्यों करा? क्योंकि भाई देखिए, भारत का जो एक मित्र मुल्क है जापान, वो इससे खुश नहीं था और वो नहीं चाहता था कि भारत जापान के साथ नेवल ड्रिल करे, रूस के साथ करे, तो भारत ने इसमें भाग नहीं लिया था। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास 13वां संस्करण था। याद रखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कौन कौन सा होता है भारत और अमेरिका? वज्र प्रहार 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा बकहोल, हिमाचल प्रदेश में। पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास किस देश में हुआ जिसमें भारतीय वायुसेना ने हिस्सा लिया? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। किसने भाग लिया? भारतीय वायुसेना ने। अगला है, भारत में विनवेक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया? भारत ने। तो राइट आंसर होगा वियतनाम। विनवेक्स किसके साथ किया है? वियतनाम के साथ किया है। बच्चे जनरली क्या लगा के आते हैं? बांग्लादेश, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वियतनाम ही लगाइएगा। रिम पैक 2022 नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच हुआ? तो रिमपैक 2022 हुआ है अमेरिका और भारत की नौसैनिकों के बीच में। अगला देखते हैं, भारत ने किस तरह के चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो भारत ने टूटे हुए जो चावल होते हैं उनके निर्यात पर रोक लगाई है। अगला पॉइंट देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड का अधिग्रहण किया है? तो केम्पा कोला का किया है। किसका? केम्पा कोला। भारत किस देश को फिर से पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो यूके को पछाड़कर बन गया है भारत। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है। और भारत कौन से पे बन गया है? तो ये बन गया है अपन यूके को पछाड़कर। अगला देखते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स अगस्त 2022 में गौतम अडानी किस स्थान पर पहुंच गए? तो ये तीसरी पोजीशन पर पहुंच गए हैं, थर्ड। वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है? तो ये रही है 13.5%। कितनी रही है? 13.5%। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके इसे अपने फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव्स में क्या कीजिए? शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।